हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक क्लास 12 सीबीएसई साइंस। बच्चों, मेरा नाम चंदन मनी है। मैं पिछले 5 सालों से नीट जेई और बोर्ड्स के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम 1.1 टू 1.7 डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं पूरा सीरीज चला रहा हूँ एग्जाम्पलर का, जिसमें कि क्लास 11th और क्लास 12 के सारे सारे जो है क्वेश्चंस को मैं करूंगा। तो पूरा क्वेश्चन करूंगा और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा उसके साथ साथ। तो बच्चों बने रहिए। अनअकैडमी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलायबल और अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, जहां आपको बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप इसके प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यानी कि पेड प्लेटफॉर्म पे। तो क्या क्या बेनिफिट है बच्चों? डेली लाइव क्लासेस मिलेगा आपको, जिसमें कि आप 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। और आपको स्ट्रक्चर कोर्स मॉड्यूल मिलने वाला है, जिसमें कि आप काफी स्ट्रक्चर कोर्स मॉड्यूल में आपको जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो प्लान करते हैं आपको इस तरह के कोर्स मॉड्यूल, जिसमें कि आप 100% स्कोर करने के लिए जो है लाइबल हो, 100% स्कोर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, लाइव टेस्ट सीरीज मिलता है। लाइव टेस्ट सीरीज में बच्चों क्या मिलता है कि आपको जो है कि आप उसके टेस्ट सीरीज देख के अपने आप को जज कर सकते हो कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आप किसी का भी रेफरल कोड यूज करो या कुछ भी, उस कोर्स के अंदर जितने टीचर हैं आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। ये सब बेनिफिट है प्लस प्लेटफॉर्म के। उसके लिए क्या करना होगा, अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और अगर फ्री क्लासेस भी हैं, स्पेशल क्लासेस, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो, चंदन मनी नाम है मेरा, तो उसे फॉलो करोगे और तो आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगे और प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे प्लस बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। तो क्या करना है बच्चों, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप में जो लिंक दिया हुआ है फिजिक्स बाय सीएम सर, इसको आप कर लो। इससे आप लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, आपको 100% अपडेट मिलता रहेगा कि कब क्लासेस हो रही हैं, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। और अपडेटेड जो जो भी न्यूज़ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मैं दूंगा। तो जो ईयरली सब्सक्रिप्शन फी है वो 12,500 है, जिसको अगर आप 10% डिस्काउंट के साथ लेना चाहते हो तो मेरा कोड लगाना पड़ेगा, वो है CM सर। ये मेरा कोड है, यूज कर रेफरल कोड। इसको यूज करने पे आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट प्लस स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। हाँ बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स के स्टडी मटेरियल मैं दूंगा PDF फॉर्म में। तो आपको ये सब कुछ इसी में मिलने वाला है। अगर कोड यूज करते हो तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा। ठीक है, तो बच्चों क्या कोड है मेरा, CM सर यूज कर लेना। ठीक है, आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन अ फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 Q3 fixed along a y-axis exerts a net electric force in a x direction on a charge Q1 fixed along the x-axis. If the positive charge Q is added at the x, 0, the force on Q1, ये बताना। ऑप्शंस आपके सामने है, फिगर भी दिया हुआ है, ऑप्शंस भी है। सेल इंक्रीज along the along the positive axis, shall decrease along the positive x-axis, shall point along the negative x-axis, shall increase, but the direction changes between the interaction of Q, which is capital Q, and Q2 and Q3. These are the options. तो इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर इस पे ऑप्शंस पे देखेंगे क्या करेक्ट है। तो क्या है बच्चों कि सपोज कि चार्ज दिया हुआ था Q1। एक बार मैं पेन इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें क्या दिया हुआ है, -Q1 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि हमें बोल रहा है कि जो फोर्स है वो अलोंग द नेट फोर्स जो अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कब इधर लगेगा, क्योंकि ये जो है इस तरह अगर फोर्स लगेगा, इस तरह कब होगा, जब ये हम लोग माइनस चार्ज यहाँ पे लेंगे। तो माइनस चार्ज लेंगे तो इसके कारण फोर्स इस साइड F12, ये F12 और ये F13। ठीक है, और इसमें क्या है बच्चों कि इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इस साइड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब सेकेंड केस क्या है, ये तो पहला तो हमने देख लिया कि माइनस चार्ज होना चाहिए, यानी कि -Q1। ओके, निगेटिव चार्ज क्यों हो गया, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो कि इसमें क्या है कि इसमें जो है अब बोल रहा है कि ये जो कैपिटल Q है इसको प्लेस किया x, 0, इसके कारण जो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर ही लगेगा x में। क्यों, क्योंकि जो है ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, प्लस Q है, तो इसके कारण जो नेट फोर्स होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस लगेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन कर रहा था और किधर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों इसमें, और वेक्टर फॉर्म लगाना है इसमें। दो कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, सुपरपोजिशन और वेक्टर फॉर्म। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन, आपको समझ में आ गया हो क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सेल इंक्रीज अलोंग द
एक्स एक्सिस, बिकॉज सेल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो नहीं हो सकता है। सेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव है, तो फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा, ठीक है, ड्यू टू द, और ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है आपको? सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। गॉट इट? चलो, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। फिगर दिया हुआ है, ये 4 फिगर दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा फिगर सही है? तो इसके लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। एक तो फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है, और इंडक्शन जो है, इंड्यूस कैसे चार्ज इंड्यूस होता है वो जानना जरूरी है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। तो पहला कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, किसके लिए? हम लोग फील्ड लाइंस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? tangent to the field lines at any point gives the direction of the field at that point। तो टेंजेंट के, जब भी कोई भी फील्ड लाइंस होगा तो उसका जो टेंजेंट है वो रिजल्टेंट डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। रिजल्टेंट डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, ये आपको अलोंग द वाई एक्सिस होगा। इसका जो हमेशा टेंजेंट देगा वो क्या देगा? ये देगा आपको क्या? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक है। तो टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। चौथा पॉइंट क्या है? फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। तो आपको समझ में आ गया। सपोज अब आपको इतना कुछ समझ में आ गया, तो ये जो फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि ये तो नेगेटिव होना चाहिए, और इस नेगेटिव के कारण इंड्यूस क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इंड्यूस। आप देख सकते हो, मैं हाईलाइटर से दिखा देता हूं आपको। इसमें नेगेटिव इंड्यूस हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज द फील्ड लाइंस आर नॉर्मली गोइंग इनसाइड इनटू द कंडक्टर। तो इसमें क्या हो गया? फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके कारण ये, अगर ये नेगेटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इंड्यूस करने, और इसके कारण जो फील्ड लाइंस होगा वो बाहर की ओर होगा, टू अवे फ्रॉम। समझ में आ गया? तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या क्या ऑप्शन देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। तो इनटू द नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा, और टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। Field lines are always normal to the conducting surface. Field lines do not exist inside the conductor. तो inside the conductor there is no field lines. तो अब हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे पीछे। तो ऑप्शन देखो क्या है इसमें। इसमें ये वाला ऑप्शन तो मेरे ख्याल से सही जा रहा है। देखो, एक मिनट, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट है। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या है, देखो बेटा, ये वाला ऑप्शन तो मुझे लग रहा है सही है, कि आपको भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन। ओके, इंड्यूस चार्ज के कारण जो है ये हो जाएगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो फील्ड लाइन दोनों में अंदर की ओर जा रहा है, तो ये नेगेटिव होने लगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये गलत हो जाएगा। और ये तो नॉर्मली होना चाहिए। नॉर्मल क्या होना चाहिए? फील्ड लाइन जो है हमारा क्या होना चाहिए कि देखो आप यहाँ पे फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जो होना चाहिए नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस, नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। तो हम देखेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ये फिगर 1 क्या हो गया बच्चों? फिगर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये चारों फिगर में है, ऑल द फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस। In the figure 4th is largest, in the figure 3rd is least, in the figure 2nd is same as the figure 3rd but smaller than the figure 4th, and D all of these। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए पहले क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप,
size, area of the surface but only depends on the amount of charge enclosed by the surface। फिर से सुन लो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू अ सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड एरिया। किस पे डिपेंड नहीं करता है? शेप, साइज एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ओनली अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज इन द सरफेस, क्योंकि आपको क्या होता है कि ई डॉट ds जो होता है वो क्या होता है? q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के द्वारा। ठीक है, तो इस पे ही डिपेंड अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस पे ही डिपेंड करेगा। तो अब सही आंसर आप तो कर सकते हो। देखो, किसी भी शेप पे, तो कैसा भी शेप हो, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? बराबर है सब पे प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड क्या सेम है सब पे। देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसका मतलब कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, मीन द सेम होगा। फ्लक्स जो होगा सब में बराबर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 एंड Q4 एंड Q5 आर फिक्स एट देयर पोजीशन एज शोन इन द फिगर। तो जो गॉस लॉ के क्या, E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इन होना चाहिए यहाँ पे, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो E electric field on the LHS of the above equation will have a contribution from Q1, Q5 and Q1, okay, Q5 and Q3, while Q on the RHS will have a contribution from Q1 and Q4 only। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? E on LHS of the above equation will have the contribution from all charges, while Q on the RHS will have the contribution from Q2 and Q4 only। तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा? E on the RHS of the above equation will have the contribution from all the charges, while Q on the RHS will have the contribution on Q1, Q3 and Q5 only। तो both E on the LHS and Q on the RHS will have the same contribution from Q2 and Q4 only। इसमें बेटा क्या कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें जानना है, और जो है Q1 और Q2 एंड Q4 जो इनसाइड द इंक्लोज सरफेस है उससे क्या क्या इफेक्ट होगा, तो उसके हिसाब से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब इफेक्ट करेगा, या Q2 Q4 कब इफेक्ट करेगा, इसको हम लोग को समझना है। तो इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है? देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, शेप पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस। कहीं भी उस इंक्लोज में कहीं भी प्लेस हो, ये इंडिपेंडेंट होता है फ्लक्स। ठीक है, तो सब में फ्लक्स सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू द ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इन अ क्लोज सरफेस द इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव एंड द आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन गॉसियन सरफेस फ्लक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट इम्प्लॉय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट 6 वाला पॉइंट तो आपको एकदम दिमाग में रख लेना है कि कोई फ्लक्स अगर जीरो होता है तो इसका मतलब नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ऑब्वियसली जो है फ्लक्स जीरो होगा। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये पॉइंट और आपके लिए ये पॉइंट जो है इस क्वेश्चन को करने में बहुत सहायता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर वाले चार्जेस के लिए भी और अंदर वाले चार्जेस सब पे लगेगा। ठीक है ना, और लेकिन जो चार्ज है जो इनसाइड है उसके लिए सिर्फ Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds फ्लक्स के लिए। फ्लक्स जो लगेगा वो Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट।
समझ में आ गया? तो ये दोनों फोर्थ वाला पॉइंट और सिक्स वाला पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, तो वो जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। और क्या है बच्चों कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ बॉडी इफ अ क्लोज बॉडी नॉट इंक्लोजिंग एनी चार्ज, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेदर इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है तभी फ्लक्स जीरो होगा। अगर चार्ज है इंक्लोज बॉडी में तो जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो इस फिगर में, इसमें भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। आपको क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? एक बार पेन का कलर मैं चेंज कर लूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। अगर चार्ज जीरो है तो और चार्ज भी जीरो होगा। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो, चार्ज जीरो। अगर अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर अगर इंक्लोज है तो क्यू जीरो होगा, तो क्या होगा कि अगर इंक्लोज सरफेस है तो क्यू जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट आप अगर करते हो तो वो क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहला क्वेश्चन है ई एल एच एस of the above equation will have a contribution on Q1, Q5 and Q1। बेटा देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पूरे पे जो है कंट्रीब्यूशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंट्रीब्यूशन फुल ऑल द चार्जेस, कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ऑन ऑल द चार्जेस। ये तो पहला आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अब जो है फ्लक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? Q2 एंड Q4 के लिए। इसीलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि E on LHS of the above equation will have the contribution from all the charges, while Q on the RHS will have the contribution of Q2 and Q4। Q2 और Q4 के कारण जो होगा Q का चार्जर। समझ में आ गया बेटा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट में भी, जेई में भी आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे ही आएंगे बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन 5 क्या है? फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस in which an electric dipole is placed as shown in the figure। एक माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो पहला क्या है? पहला है द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, एंड द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड चौथा ऑप्शन क्या है? द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। इसको करने के लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो ये आसानी से हो जाएगा। तो पहले देखो, इसमें क्या है कि एक ऑप्शन है कि पहले तो कैसे डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि अगर ये यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है EX और EY के लिए सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो, एक बार पेन चेंज कर देता हूं मैं। इसके लिए और इसके लिए यूनिफॉर्म है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी देखा है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? पर यूनिट एरिया। क्या होता है? पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे देखो एरिया कम है, यानी कि जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। EX विल बी ग्रेटर देन EY।
क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ का ज्यादा होगा, ई एक्स का ज्यादा होगा ई वाई से। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि क्या है कि डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगा, देखो आप यहाँ पे ज्यादा होगा, ये एक्स पे और वाई पे कम होगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किधर, इधर की ओर फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, जिधर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उधर से इधर की ओर फोर्स लगेगा। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट फोर्स लगेगा। समझ में आ गया बच्चों, टुवर्ड्स द लेफ्ट फोर्स लगेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि कम से ज्यादा की ओर। समझ में आ रहा है, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या हो गया। ऑप्शन हमारा देखते हैं क्या हो गया कि पहला ऑप्शन द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये तो गलत हो गया। द डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, राइट नहीं लगेगा, ये तो लेफ्ट लगेगा, बिकॉज ई एक्स इज ग्रेटर देन ई वाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ का जो है क्या है, ज्यादा है इससे, ये कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, तो ये लेफ्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। और डायपोल मोमेंट एक्सपीरियंस फोर्ड अपवर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको बच्चों जब भी क्वेश्चन हो ना, तो उसको एलिमिनेशन प्रॉब्लम प्रोसेस होना चाहिए। आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन आपको आता है, अगर ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करना है, तो आपको बहुत सारा जो है ऑप्शन वो हमेशा करेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही बिना ज्यादा उसको दिमाग लगाए हुए भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। इससे आपको नीट में, जेई में बहुत फायदा मिलने वाला है कि हाँ, ऑप्शन से ही आंसर निकालने का कोशिश करो। ठीक है, तो आते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ये क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 6 या 6.1 भी, 1.6 भी कर सकते हो। पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके, एक पॉइंट चार्ज प्लेन। ठीक है, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, क्या होगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। दूसरा क्या है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन। सी ऑप्शन क्या है, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। एंड डी ऑप्शन क्या है, डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन टुवर्ड्स द प्लेन, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस एंड डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्जेस। इसको समझने के लिए मैंने एक फिगर का सहायता लिया है। तो एक चार्ज क्यू प्लेस किया गया है क्वेश्चन पे, तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। पता है इंडक्शन के कारण ऐसा ही होता है। और इस पे यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द राइट होगा पॉइंट, इसके कारण जो होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ये भी इजी है। तो हमें क्या होगा, टुवर्ड्स द राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, ये तो आपको पता ही है। और टुवर्ड्स द राइट क्योंकि प्लस चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द surface, away from the perpendicular plane and away from the conductor, मतलब कि ये फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये क्या होगा, रेडियली टुवर्ड्स द, ये क्या होगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर प्लेन टुवर्ड अवे फ्रॉम द, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ये पी पॉइंट अवे फ्रॉम द प्लेन सही हो गया, और सब ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। आई होप ये काफी इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.7 क्या है, ए हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक field at a point on a diameter away from the center is directed। तो ऑप्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि पैरेलल टू द डायमीटर एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर।
और चौथा ऑप्शन है एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। तो काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों। मान लो कि ये मैंने स्पेयर ले लिया, स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो किधर लगेगा भाई, किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, क्योंकि ये स्पेयर है और इसका स्पेयर का ये डायमीटर है, डायमीटर। तो अलोंग द, आप फिगर में देख सकते हो, अलोंग द दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायमीटर वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लगेगा आपको, क्या लगेगा कि ये अवे फ्रॉम द डायमीटर। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द डायमीटर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, क्योंकि पैरेलल में कैंसिल हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द डायमीटर विल कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो अगर जो डायमीटर के जो है अलोंग पैरेलल कैंसिल आउट हो जाएगा और परपेंडिकुलर लगेगा। तो बच्चों ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये मान लो स्पेयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा स्पेयर गंदा बन गया है, स्पेयर हो गया, इस पे हमारा प्लस चार्ज है, इस पे हमारा प्लस चार्ज है स्पेयर पे, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, तो अलोंग द डायमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायमीटर लगेगा। समझा गया। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम स्पेयर को एक बहुत सारा सर्कल मान सकते हैं, तो इसके अलोंग जो डायमीटर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पैरेलल टू द डायमीटर जीरो हो जाएगा और परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ही लगेगा। तो दिस इज द कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लो। लाइन फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ends in the negative. Line force start normally on the surface of the conductor. Line force never intersect each other due to the superposition principle. ठीक है, the property of electric line force contract longitudinally leads to the lead to explain the attractions between the opposite charges. The property that electric lines of forces exerts lateral pressure on each other leads to explain the repulsion between the like charges. ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेना है कॉपी में, बार बार इस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको काफी दिमाग में रखना है इस सारे पॉइंट्स को, तब आपके सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों ये था आज का सेशन। मैं जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसके आगे के क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा। तो आपको फिजिक्स 101 पे चैनल पे, आपको फिजिक्स 101 एक चैनल है यूट्यूब का, अनअकैडमी का चैनल है, इस पे आपको मैं क्लास 11 के एनसीईआरटी करा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 11 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा रहा हूँ, तो वहां पे जाके आप क्लास 11 के एग्जाम्पलर देख लेना। और क्लास 12 के लिए लेट्स क्रैक क्लास 12, लेट्स क्रैक क्लास 12 साइंस, और लेट्स क्रैक साइंस पे आप जो है इस पे भी मैं क्लास 12 के एग्जाम्पलर करा रहा हूँ, क्लास 12 के एग्जाम्पलर करा रहा हूँ। तो बच्चों इस पे क्लास 12 के एग्जाम्पलर करा रहा हूँ, तो आप जाके देख लेना बच्चों। मैं पूरा जो है पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट से आपको पूरा एग्जाम्पलर समझाऊंगा, ताकि एग्जाम्पलर के एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप ये प्लस लेते हो, प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो मेरा कोड यूज कर लेना CM सर, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, प्लस 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए जो है आप जल्दी से इस चैनल पे आ जाओ बच्चों। मैं पूरा एग्जाम्पलर जो है आपको खत्म करके दूंगा अच्छे से, ताकि आपका जेई का कॉन्सेप्ट, नीट का कॉन्सेप्ट और बोर्ड का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।